अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। चंदौली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बड़ा हादसा देखने को मिला है। जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। सेप्टिक टैंक साफ करते समय यह हादसा हुआ। 3 मजदूर समेत 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। मजदूरों को बचाने में एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। हादसे के बाद इस घटना से कोहराम मच गया। मुगलसराय कोतवाली के प्लॉट नंबर 2 की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दुखद हादसा चंदौली में देखने को मिला है, जहां जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो सेप्टिक टैंक साफ करते समय यह हादसा हुआ, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। उन 3 मजदूरों को बचाने के लिए जब एक अन्य व्यक्ति वहां पर गया तो उसकी भी मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, चंदौली में हुए हादसे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंदौली की घटना का अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। जो मृतकों के परिजन हैं, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां ये दुखद हादसा देखने को मिला है। सेप्टिक टैंक साफ करते हुए 3 मजदूरों की मौत हो जाती है। 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आने से पहले बेहोश होते हैं, बाद में उनकी मौत हो जाती है। वहीं तीनों मजदूरों को बचाने के लिए जब एक अन्य व्यक्ति सेप्टिक टैंक के अंदर जाता है तो उसकी भी मौत हो जाती है। इस हादसे में 3 मजदूर समेत 4 की मौत हो गई है। वहीं इस घटना का संज्ञान अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त की, साथ ही समुचित उपचार के, जो भी इस हादसे में घायल हुए हैं, उनके समुचित उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं। मैं अनिरुद्ध सिंह, क्षेत्राधिकारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। बीती रात थाना मुगलसराय अंतर्गत भरत जायसवाल नामक व्यक्ति अपना प्राइवेट सेप्टिक टैंक साफ करवा रहे थे, जिसकी जहरीली गैस की चपेट में आने से उनका पुत्र व 3 सफाई कर्मी चपेट में आ गए, जिनको विभिन्न अस्पतालों में तत्परता से पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया। इनका इलाज चल रहा था। दौरान इलाज इन 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत का यह मामला सामने आया है चंदौली से, जहां सेप्टिक टैंक साफ कराते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। मुगलसराय कोतवाली के प्लॉट नंबर 2 की यह घटना बताई जा रही है। तो चंदौली से बड़ी खबर, अब इस घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। मृतकों के परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही जो इस घटना के दौरान घायल हुए हैं, उनके समुचित उपचार के आदेश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां एक सेप्टिक टैंक साफ करते समय 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। वहीं 3 मजदूरों समेत 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। पवन पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या कुछ ये पूरा मामला है? ये मामला बीती रात का है। दरअसल मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के न्यू महल स्थित एक घर के टैंक को, जो सेफ्टी टैंक है, उसको 3 मजदूर साफ कर रहे थे, जिसमें वो जहरीली गैस निकली और उसके चपेट में आने से वही 3 मजदूरों सहित एक जो भवन स्वामी का पुत्र था, उनकी डेथ हो गई। आपको बता दें कि इस दरअसल ये जो न्यू महल निवासी जो भरतलाल जायसवाल हैं, वो देर रात 3 मजदूरों को बुलाए और 3 मजदूर उनके यहाँ पहुंचे। और जो सेफ्टी टैंक है, बताया जा रहा है कि जो सेफ्टी टैंक है वो 12 फुट गहरा था और जिसमें तीनों मजदूर नीचे उतरे और लगभग कुछ
देर वो कार्य किया, आधा टैंक की सफाई कर चुके थे और आधा टैंक की सफाई करने के पश्चात उसमें से जहरीली गैस का रिसाव हुआ और वो अचेत खा करके उसमें गिर पड़े। यह देख जो भवन स्वामी का जो पुत्र था वह भी उनको बचाने के चक्कर में वो नीचे उतरा, जिसमें वह भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया। वही मौके पे इस घटना को लेकर के मौके पे अफरा तफरी मच गई। वही सूचना पर मौके पे पुलिस पहुंची और जो अचेतावस्था में थे सभी लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल ले गए, जहां पे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही इस घटना को लेकर के आपको बता दें कि जो एसडीएम डीडीयू नगर विराग पांडे हैं, उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा भी की गई है। जी पवन, जिस तरह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सेप्टिक टैंक साफ करते समय ऐसे हादसे होते हैं, मजदूरों की मौत होती है, तो क्या इस दौरान कुछ प्रिकॉशंस या फिर कुछ सावधानियां बरती गई थी? देखिए, ये तो अभी पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है, हालांकि अब स्पष्ट तभी हो पाएगा। लेकिन जहां तक जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि ये जो मजदूर थे जो ये वहां पे पहुंचे और उन्होंने बिना कुछ जांच पड़ताल किए, क्योंकि जहाँ पे गड्ढा ज्यादा होता है तो वहाँ पे कम से कम उनको जांच उनको एक तरीके से वहाँ पे कर लेनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ऐसा अंदेशा नहीं लगाया और लिहाजा वो टैंक की, जैसा कि मैंने अभी बताया कि टैंक की आधी सफाई वो कर चुके थे और आधी सफाई करने के बाद जो है वो जहरीली गैस का रिसाव हुआ और जहरीली गैस तो जहरीली गैस की वजह से जैसे यहाँ पर 3 मजदूरों समेत 4 की मौत हो गई है, क्या आसपास के कुछ लोग भी घायल बताए जा रहे हैं या तबीयत खराब है? नहीं, इससे अभी तो आसपास के लोग, ऐसी कोई सूचना नहीं है। हालांकि इस जहरीली गैस की चपेट में 4 लोग भी आए हैं, जिसमें उन लोगों की डेथ हो गई है। और आपको बता दें कि वहीं इस विषय पे पुलिस का भी कहना है कि नहीं, अभी हम हर पहलू से जांच की जा रही है और इसमें जो मृतक हैं वही आपको, जैसा मैंने बताया कि जो एसडीएम डीडीयू नगर विराग पांडे हैं, उनके द्वारा जो आपदा प्रबंधन के तहत मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा भी की गई है। बिल्कुल, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जी, मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप बने रहिएगा पवन, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये जहरीली गैस की चपेट में आने से सेप्टिक टैंक साफ करते समय बड़ा हादसा चंदौली में देखने को मिला है, मोहम्मद आसिफ। जी बिल्कुल रिया, यह चंदौली के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र में जो हादसा हुआ है, सेप्टिक टैंक साफ करते समय 3 सफाई कर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी गंभीरता से अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ जो उनकी मदद हो सके उसको दिया जाए। और अधिकारियों को सख्त निर्देश हुआ है कि उनके परिवार के बीच जाकर उनको सांत्वना दें। लेकिन यह जिस तरह से सेप्टिक टैंक के इस हादसे मामले में लापरवाही भी खुलकर सामने आई है, क्योंकि अभी हाल ही में राजधानी लखनऊ में सेप्टिक टैंक साफ करते समय 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई थी और ठीक उसके 1 हफ्ते बाद जिस तरह से चंदौली में यह घटना सामने आई है, इससे कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से जहरीली गैस के चलते यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है, अगर सावधानी बरती गई होती, उन्हें टूल किट दी गई। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सेप्टिक टैंक साफ करते समय मजदूरों की मौत हो जाती है जहरीली गैस की चपेट में आने से, क्या माना जाए कि क्या सावधानियां थी जो बरती नहीं गई जिससे आगे जाकर ऐसी घटनाएं ना हो सके, ऐसे हादसे ना हो सके या उन पर लगाम लगाई जा सके? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से सेप्टिक टैंक की यह घटना हुई है राजधानी लखनऊ के बाद चंदौली में 4 लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अगर सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए अगर सफाई कर्मी उतरते हैं तो उसके पहले जो गैस का जो जहरीली गैस होती है उसके बारे में पता लगाया जाता है और साथ ही साथ एक विशेष कपड़े दिए जाते हैं और उनके सफाई के दौरान वहां पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है लगातार जिस तरह से यह हादसे हो रहे हैं,
और मौके पर ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है, ना टूल की व्यवस्था रहती है। और अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज कोई सफाई कर्मी टैंक के भीतर फंस जाता है तो उसे निकालने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। अगर चंदौली के हादसे की बात करें तो 3 सफाई कर्मी फंसे थे, जिन्हें निकालने के लिए जो भूस्वामी था, जो मकान मालिक था, वह भी उसी गड्ढे में गिर गया और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, ये दुखद घटना जो है चंदौली से सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जल्द से जल्द राहत बचाव के कार्य भी चलाए और मुआवजे का भी ऐलान यहां पर कर दिया है। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। तो पद से हटाने के बाद आकाश आनंद ने चुप्पी तोड़ी है। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं, आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं, आपका आदेश सिर माथे पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी, जहां बीते दिन हमने देखा किस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को दोनों ही पदों से हटा दिया था। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी दोनों ही पदों से फिलहाल के लिए आकाश आनंद को मायावती ने दूर कर दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर आकाश आनंद ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं, आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं, आपका आदेश सिर माथे पर है। तो इस पूरे मामले को लेकर आकाश आनंद की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने मायावती के आदेश को सिर माथे पर बताया है। मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हमने देखा, पहले मायावती ने आकाश आनंद की सभी रैलियां रद्द की, फिर उन्हें दोनों पदों से, यानी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी दोनों ही पदों से दूर किया। अब इस पूरे मामले को लेकर आकाश आनंद ने चुप्पी तोड़ दी है और मायावती के आदेश को सिर माथे पर बताया है। जी बिल्कुल रिया, आकाश आनंद से उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद बसपा प्रमुख मायावती ने छीन लिया। वह भी इसलिए कि सीतापुर में चुनावी जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था और भड़काऊ भाषण दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद की 4 रैलियां भी रद्द कर दी और साथ ही साथ उन्हें 2 अहम जिम्मेदारियों से हटा भी दिया। लेकिन आकाश आनंद के हटने के बाद यूपी की सियासत काफी गर्मा गई, खासकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई। कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती पर हमला बोला और यह कहा कि आकाश आनंद को हटाया जाना उनका आंतरिक विषय है, लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनके हर प्रत्याशियों की हार हो रही है और इससे घबरा कर बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को हटाकर एक मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आकाश आनंद ने शुरुआती दौर में हमने देखा कैसे आक्रामक रुख में वो दिखाई दिए, एग्रेसिव दिखाई दिए, अब जिस तरह से उन्होंने ये संदेश भेजा है, एक्स पर पोस्ट किया है और मायावती के फैसले की स्वागत किया है, किस तरह से देखे? क्या कुछ तेवर यहाँ पर नरम पड़ते हुए आकाश आनंद के जो बची खुची जो छवि है उसको बचाने की कोशिश? जी बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से एक्शन लिया और उसके ठीक बाद आकाश आनंद ने एक दिन बाद एक्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी और रिएक्शन भी सामने दे दिया और उन्होंने आकाश आनंद ने बसपा प्रमुख मायावती के प्रति आस्था जताई और यह भी एक्स के जरिए जो है बताने की कोशिश की है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो आदेश करेंगी वह उसको सिर माथे पर लेंगे और साथ ही साथ आकाश आनंद ने यह भी बताने की कोशिश की है कि दलित और पिछड़ों के लिए बसपा प्रमुख मायावती अहम योगदान देती हैं और ऐसे में जो उनका आदेश आगे होगा, क्योंकि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को लेकर
यह कहा था कि आकाश आनंद निचोड़ नहीं है। तो कहीं न कहीं यह लग रहा है कि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती चौतरफा गिर चुकी है विपक्षियों के निशाने से, ऐसे में इस बीच आकाश आनंद ने एंट्री की और बचाव में आकाश आनंद ने यह पोस्ट डाल दी और दिखाने की कोशिश की है कि बसपा प्रमुख मायावती जो भी फैसला लेंगी वह उसको मानेंगे और साथ ही साथ आने वाले जो भी चुनाव होंगे और जो भी आदेश होगा वह उसको मानेंगे। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, मायावती के एक्शन के बाद आकाश आनंद के रिएक्शन से ये चीज साफ हो गई है कि मायावती के फैसले का उन्होंने स्वागत करते हुए डैमेज कंट्रोल यहां पर करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आज आदेश आ सकता है। रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला दे सकता है। इस दौरान मंगलवार को आपको बता दें कि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद माना यही जा रहा है कि इस मामले को लेकर यानी केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर आज फैसला आ सकता है। तो लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, बीएसपी पर अखिलेश का बड़ा हमला। मायावती पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है, कहा बीएसपी को देकर वोट खराब ना करे। तो चुनावी सरगर्मी के बीच यहां पर अखिलेश यादव ने मायावती पर तंज कसा है। बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए जनता से अपील की है कि बीएसपी को अपना वोट देकर अपना वोट खराब ना करे। मैं अपील करूंगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सबसे मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में। लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।